जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा अपनी ही शक्तियों को भूल जाए तो क्या होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा वास्तव में हनुमान जी के साथ हुआ था। कहानी शुरू होती है हनुमान जी के बचपन से। वे कोई साधारण बालक नहीं थे। भगवान शिव के अंश और पवन देव के पुत्र होने के कारण उनके पास असीम दिव्य शक्तियां थीं। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल और चमकदार फल है। बस फिर क्या था, वे हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ गए और सूर्य को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। देवराज इंद्र ने जब यह देखा तो उन्हें भय हुआ कि कहीं बाल हनुमान सूर्य को निगल ना जाए। उन्हें रोकने के लिए इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी की ओर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु खींच ली। देखते ही देखते देवता, मनुष्य और सभी जीव सांस लेने के लिए तड़पने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी, इंद्र और अन्य सभी देवता पवन देव को शांत करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बाल हनुमान को जीवित किया और उन्होंने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। इंद्र ने अपने वज्र से सुरक्षा का वरदान दिया और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की। वरदान मिलने के बाद बाल हनुमान की शरारतें और भी बढ़ गईं। कभी वे ऋषियों के आश्रम में पहुंच जाते, कभी उनकी साधना में बाधा डालते थे। ऋषि जानते थे कि यह बालक दिव्य है, लेकिन उसकी अपार शक्तियां उसे और अधिक नटखट बना रही थीं। एक दिन कई महान ऋषियों ने मिलकर हनुमान जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुम अपनी सभी दिव्य शक्तियों को भूल जाओगे। हालांकि यह श्राप दंड से ज्यादा एक वरदान था। ऋषियों ने यह भी कहा कि जब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तभी तुम्हारी सारी शक्तियां फिर से जागृत हो जाएंगी। समय बीतता गया, हनुमान जी बड़े हुए, लेकिन उन्हें अपनी असली शक्ति का एहसास ही नहीं रहा। फिर आया रामायण का वह ऐतिहासिक क्षण जब माता सीता की खोज में पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी। सामने विशाल समुद्र था और उसके पार लंका। कोई भी इतनी बड़ी छलांग लगाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी वृद्ध और बुद्धिमान जामवंत आगे आए। उन्होंने हनुमान जी को उनके बचपन की सारी घटनाएं याद दिलाई। उन्होंने बताया कि वे कितने शक्तिशाली हैं, कैसे वे सूर्य तक पहुंचने के लिए उड़ गए थे और कैसे देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए थे। जैसे ही जामवंत के शब्द समाप्त हुए, हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियों का स्मरण हो गया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी और अगले ही पल उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि एक ही उड़ान में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। अगर आप भी हनुमान जी की इस अद्भुत कथा को मानते हो तो कमेंट में पूरी ऊर्जा के साथ जय श्री राम लिखें। सब्सक्राइब जरूर करें।